दुनिया के नक्शे पर एक और नई जंग शुरू होने वाली है। एक और नया युद्ध शुरू होने वाला है। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह ने सी ऑफ जापान पर अपनी 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला कर दिया है। एक तरफ आज युद्ध का 15वां दिन था। ईरान, इजराइल, अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट जो है इस समय बारूद के ढेर पर है। चारों तरफ गोले बारूद मिसाइलें देखी जा सकती हैं, लेकिन उत्तर कोरिया ने जो इस समय किया है वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सी ऑफ जापान यानी जापान की तरफ उत्तर कोरिया ने अपनी 10 सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके अमेरिका को साफ सीधी चेतावनी दे दी है कि भाई अब उत्तर कोरिया सीधे सीधे मैदान में उतरने वाला है, ईरान की मदद करने वाला है। सोचिए, जहां दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका की सेना मौजूद हो, वहां पर किम जोंग सन की तानाशाह का सीधा स्ट्राइक करना क्या संदेश देता है। देखिए, इस खास रिपोर्ट में आखिरकार किम जोंग को अचानक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों जापान की तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, कितना नुकसान इन बैलिस्टिक मिसाइलों से हुआ है, देश की और दुनिया की मीडिया इस समय क्या कह रही है और युद्ध के मैदान में 15वें दिन क्या क्या हुआ। हाई अलर्ट पर आई पूरी दुनिया। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह ने युद्ध में पहली बार दाग दी 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। आने वाली है महातबाही। जंग में बेकाबू हो गए किम जोंग। किम जोंग की स्ट्राइक से दहशत में आ गए अमेरिका और इजराइल। ट्रंप और नेतन्याहू ने कर दी सेना एक्टिव। ईरान के नए खलीफा के रक्षक बने किम जोंग उन। लिया ऐसा एक्शन, मच गया हड़कंप। जी, आखिरकार पूरी दुनिया को जिस बात का डर था, उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने, सनकी तानाशाह वाले उत्तर कोरिया ने वही कर दिया। और आज की यह खबर सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट की खबर नहीं है। यह खबर वैश्विक तनाव के खतरनाक मोड़ की तरफ इशारा कर रही है, असली कहानी की तरफ रुख कर रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंग की आग भड़क चुकी है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। लेकिन इसी बीच एशिया से एक और बेहद बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दाग दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कई मिसाइलें जापान सागर की दिशा में जाकर गिरी हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इलाके के पास ये मिसाइलें गिरी, उसी इलाके में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की संयुक्त सैन्य वॉर ड्रिल चल रही थी। यानी साफ शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक साधारण सा मिसाइल टेस्ट नहीं, बल्कि ताकत का खुला प्रदर्शन भी माना जा रहा है। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर उत्तर कोरिया और उसके नेता किम जोंग उन पर आकर टिक गई है। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इस बयान में बताया गया कि उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। इन मिसाइलों में से कुछ जापान सागर के पास समुद्र में जाकर गिरी हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस समय ये मिसाइलें दागी गईं, उसी समय अमेरिका और दक्षिण कोरिया की संयुक्त सैन्य ड्रिल चल रही थी। यानी एक तरफ सैन्य अभ्यास चल रहा था, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया मिसाइलें दाग रहा था। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट था या फिर किम जोंग उन की तरफ से अमेरिका को एक सीधी चेतावनी थी। क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे समय में मिसाइल दागना, जब सामने अमेरिका और उसके सहयोगी मौजूद हों, तो वो सिर्फ तकनीकी टेस्ट नहीं हो सकता, वो एक राजनीतिक और सैन्य संदेश होता है। दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि किम जोंग उन अक्सर ऐसे समय में मिसाइल टेस्ट करते हैं जब वैश्विक तनाव पहले से बढ़ा हुआ हो, ताकि वो दुनिया को ये दिखा सकें कि उत्तर कोरिया अभी भी एक शक्तिशाली सैन्य ताकत बना हुआ है। और अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो इस समय हालात वाकई बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। पहला मोर्चा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, दूसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव, तीसरा मोर्चा एशिया में चीन, अमेरिका और ताइवान को लेकर तनाव, और अब चौथा मोर्चा उत्तर कोरिया बनाम अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया गठबंधन। यानी दुनिया के कई हिस्सों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहाँ समुद्री सीमाओं को लेकर कई देशों के बीच विवाद चल रहा है। कई छोटे छोटे द्वीप आज भी कई देशों के बीच विवादित इलाकों में आते हैं। ऐसे में अगर कोई देश अचानक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है तो इसे अक्सर उकसावे वाली कार्रवाई माना जाता है। और यही वजह है कि अब जापान और अमेरिका इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि अगर मिसाइलें दागी गई थी तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? क्या उन्हें पहले से इसकी जानकारी थी
या फिर ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल था? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई सैन्य टकराव बढ़ते गए तो होगा क्या? क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की राजनीति है या फिर आने वाले समय में और बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट की जंग, एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव और अब किम जोंग उन की मिसाइल लॉन्च, यानी दुनिया के कई कोनों में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। और अगर कहीं एक और बड़ी गलती हो गई तो पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध की आग में झोंकी जा सकती है। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? जो कुछ हो रहा है और जो उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कर रहा है, क्या वो सही है? क्या वो दुनिया के लिए सही है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें इसी तरीके से गहनता से विश्लेषण के साथ आपके पास सबसे पहले पहुंचे।